नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर। आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। बहुत ही मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़बरदस्त जीत होगी। हालांकि एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी एकदम राइज करेगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर खाते हो सकता है कांग्रेस को वोट पड़ जाए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं और एग्जिट पोल सही साबित हुए। और वो पार्टी, मैं ये कहूँ कि वो लोग जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने, मुझे याद है मैं वो कवर करने गया था रामलीला मैदान में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, और उस वक्त सारे, चाहे केजरीवाल हो चाहे किरण बेदी हो, तमाम नेता थे, प्रशांत भूषण, एक मंच से बैठते थे और एक पूरे देश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया और बना कि बहुत ईमानदार पार्टी आ गई और ये आ गए बिल्कुल एकदम देश को बदलने के लिए। और लोग भी त्रस्त थे एकदम कि यार करप्ट पार्टीज इतनी हैं, अब चलो लेट्स ट्राई देम। उनको ट्राई किया गया और दिल्ली में उनकी सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन बहुत अच्छा मैंडेट मिला उनको। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली, मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल बने, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, लोकपाल को लेकर सरकार गिरा दी। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, दोबारा इलेक्शन हुए और 67 सीट्स आम आदमी पार्टी जीत कर आ गई। और वो गाना मुझे याद है, उस समय था केजरीवाल केजरीवाल 5 साल केजरीवाल। और उसके बाद तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, चाहे गुजरात के म्यूनिसिपल इलेक्शंस हों, चाहे दिल्ली के म्यूनिसिपल इलेक्शंस हों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। गोवा में भी 2 सीटें हैं। गोवा में भी सीटें आ गई, मतलब एंट्री हो गई। और सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी जीत जिसको मैं कहूँगा, वो है पंजाब की जीत। एक ऐसे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया आम आदमी पार्टी ने, जो ये कहा जा रहा था कि इमेज बड़ी ख़राब है, बहुत पियक्कर टाइप की इमेज है। लेकिन आप देखिए, जब जनता, कहते हैं ना, जब वोट पड़ते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं, और वही हुआ कि ज़बरदस्त जो है वहाँ पर वोट पड़े और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को मतलब उखाड़ के फेंक दिया। और एक तरह से कहा जाए कि वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। और वो स्टेट जो टेररिज्म अफेक्टेड स्टेट है, वो स्टेट जहाँ पर जो मतलब एक तरह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, पंजाब के अब सीएम होंगे भगवंत मान। हैदर भाई, ये तो ज़बरदस्त हुआ है। इसको अगर एक शब्दों में कहें तो भगवंत मान पंजाब के जेलेंस्की बन चुके हैं। जैसे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी कॉमेडी करते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचे। इसी तरह भगवंत मान भी कॉमेडी करते हुए फिर सियासत में आए। वो सांसद भी रहे पंजाब से और अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सवाल इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जीत रही है उसको समझने की ज़रूरत है। ये जहाँ पे भी जीतते हैं, दिल्ली में जैसे आप इनको देखिए, दिल्ली में इन्होंने जीता तो अपना जो विपक्ष है पूरा साफ कर दिया। इसी तरह पंजाब में पहले अटेम्प्ट में ये जीत नहीं पाए, 20, 22, 27 सीटों के आसपास रहे, और उसके बाद जो इनका ये दूसरा अटेम्प्ट था, इसमें इन्होंने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस जो सत्ता में थी, उसके तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग सीएम चन्नी, जिन्होंने 2 विधानसभा सीटों से, अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर हार गए। एक सीट पे तो उनको हराने वाला एक ऐसा आम आदमी टाइप का बंदा था जो एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में नौकरी किया करता था, और उसके पिता किसान थे और माँ उसकी वो सफाई कर्मचारी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये अपना पूरा गेम प्लान सेट करते हैं। नहीं, इसको गेम प्लान कहा जाए, इसको कहा जाए कि दिल्ली मॉडल के बेस पर चुनाव लड़े, इसको कहा जाए केजरीवाल की ईमानदारी, इसको कहा जाए पार्टी की ईमानदारी, या इसको कहा जाए एक मीडिया परसेप्शन, जिसे कहते हैं ना एक, कि जी दिल्ली में कहा कि शीला दीक्षित ने 15 साल काम किया, लेकिन क्रेडिट ले गए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में या 7 साल में ऐसा दिल्ली में क्या काम कर दिया, क्या एजुकेशन सेक्टर में काम कर दिया। लोग सवाल खड़े करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली में काम तो हुआ, और काम तो ऑब्वियसली होते ही हैं जब बजट आता है, 60,000 करोड़ का बजट है। ऐसे में ऐसा कौन सा जादू है ये कहा जाए आम आदमी पार्टी की, या ये कहा जाए कि 500 करोड़ का बजट है जो पब्लिसिटी पर यूज़ होता है। देखिए, मैं आपको एकदम साफ तरीके से चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कुछ काम होते हैं और कुछ दिखाए भी जाते हैं। ठीक है, जो प्रचार के जरिए इतना काम दिखा दिया जाता है जो एक्चुअली में ज़मीन पर होता नहीं है। और ये सिर्फ केजरीवाल के साथ नहीं है, बहुत सारी सरकारें हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और काम वो कम करते हैं लेकिन वो उसका बखान ज़्यादा करते हैं, और यही केजरीवाल में भी देखने को मिला। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री होना, और एजुकेशन सेक्टर में जो उन्होंने इमेजेस दिखाई हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ कुछ काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में भी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनका दावा है कि वो दिल्ली वासी जो हैं वो उनके लिए इलाज को मुफ्त देने। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं तो, हमने भी कई बार देखा, भी तो हाल ही में खबर आई। आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, मैं तो नोएडा में रहता हूँ। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जहां तक बात है, सबसे पहले अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, तो ऑब्वियसली वो तो इम्प्रूव है, हुआ है, लेकिन अब
ये परसेप्शन बनाना, देखिए एजुकेशन सेक्टर तब इंप्रूव माना जाता है जब एक आम आदमी कहे कि मैं अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। उस समय सोचिए सबसे बड़ी जीत है सरकार की कि अब सरकार जो है वो एकदम सही ठर्रे पर है। क्या ऐसा हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, आपने बिजली और पानी फ्री कर दिया, उसका किसको फायदा हो रहा है? लोअर तबके को सबसे ज्यादा फायदा उनका, और वही वोटर है, वही वोट कास्ट करते हैं। दिल्ली में आपने तमाम जगहों पर ठेके खोल दिए। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने 4 या 5 ठेके कम खोले हैं, पहले 20 एक जगह पर थे, हमने 20 फैला दिए। हमने ये काम किया, प्रोपोर्शन में कर दिए। लेकिन उसका क्या इंपैक्ट पड़ा कि बीजेपी ने तो ऑब्वियसली इशू बनाया, लेकिन कई रेजिडेंशियल इलाकों में शराब के ठेके ऐसी जगह पर खुल गए जहां पर बिल्कुल मेन मार्केट थी। खैर, ये एक मुद्दा है विपक्ष का। अगर इसको इस सेंस में देखा जाए कि जी शराबी तो कहीं से भी लेगा, चलिए मान लिया, लॉ एंड ऑर्डर कोई बात नहीं। ये पार्टी हमेशा से करप्शन की बात करती है। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो मुझे लगता है, जो केजरीवाल में सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि आप मुझे वोट मत देना, बिल्कुल मत देना अगर मैंने काम नहीं किया। ये जो वोकल है बोलने में, ये जो ईमानदारी है बोलने में, ये जो एक रिसर्च निकल कर आती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि लोग पक चुके थे नेताओं से ये सुन सुनकर कि मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोगों को लगा एक ऐसा आदमी है जो सच बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता आपके लिए, मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक आप इनको बिठाओगे, आप मुझे लाओ, मैं अभी देखो फ्लाईओवर का जो जितना पैसा फ्लाईओवर में लगता था उससे कम में फ्लाईओवर बनाऊंगा और देखो करप्शन बचाऊंगा। तो करप्शन की वजह से मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। वो अलग बात है, 500 करोड़ का बजट मीडिया में जा रहा है, वो अलग बात है, 400-300 करोड़ का। कहने का मतलब ये, अब इससे क्या परसेप्शन निकाला जाए दोस्तों कि क्या दिल्ली में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है, सुधार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली का मॉडल वहां पेश किया जा रहा है। इसमें तो आप बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ 2005 की बात है। मैं उस टाइम एक दूसरे चैनल में हुआ करता था और वहाँ पे एक आरटीआई को लेके एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। और उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अक्सर वो दफ्तर में आना जाना था उनका, और वो काफ़ी बातचीत थी। उस टाइम पे वो आरटीआई के लिए लड़ रहे थे। जब 2014 में उन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने लोकपाल के लिए किया। आज लोकपाल की क्या स्थिति है उसके बारे में कोई बात करने को राजी नहीं। उन्होंने इसी लोकपाल के मुद्दे पर अपनी पहली सरकार गिरा दी थी, खुद ही मतलब डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद अब वो पंजाब में जा रहे हैं, लेकिन इन जो 5-10 सालों में आपने देखा कि वो जब से सरकार में आए तब से उन्होंने दोबारा लोकपाल की बात नहीं की। और कई ऐसे वीडियोस भी आए हैदर भाई जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी और बाद में कहा मेरे से गलती हो गई, सॉरी। मतलब लोगों ने मजाक उड़ाया बेसिकली कि देखो ये केजरीवाल था और ये देखो केजरीवाल है। जैसे उन्होंने पंजाब में आकर कहा कि शराब जो है बिल्कुल बंद ही करा दे, और एक तरफ उनका वो बयान चल रहा था जिसमें, या एक तरफ वो दिखा रहे थे कि दिल्ली में देखिए शराब के ठेके हर जगह हो गए। देखिए शराब की बात जहाँ तक है तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्टेट को शराब से आता है, और शराब को बैन कर देने से जो शराबी हैं वो शायद ऐसा नहीं होगा कि शराब ना पिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कमी आ सकती है, लेकिन जो शराबी होगा वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। ये हकीकत है। मतलब अगर हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो ये प्रैक्टिकल बात है कि जो शराबी होगा, अगर यूपी में शराब बंद होगी तो वो जाके दिल्ली और कई पत्रकारों ने सवाल भी पूछे कि अगर आप इतने ईमानदार हैं, आपको लगता है ये तो शराब तो नाश करती है समाज का, आप बंद कर दीजिए, हिम्मत है बंद करके दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि शराब पर बैन लगाना हर आदमी की बस की, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो ऐसा दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कि वो उस रेवेन्यू जो उससे बनता है वो इसका इस्तेमाल लोगों को फ्री बिजली और पानी देने में करते हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आने जा रहा है जब केजरीवाल की पार्टी को फ्री हैंड मिलेगा, उनके पास पुलिस भी होगी। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दिल्ली में वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वो इसलिए नहीं सुधार सकते क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब वो पंजाब में पुलिस उनके अंडर में आएगी, और तब देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उनकी सरकार कहाँ पर फिट बैठती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। अभी पीछे रोपड़ में ब्लास्ट हुआ है अभी, तो वहाँ तो रोज़ाना मतलब एक महीने में एक आध ब्लास्ट हो ही जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट रखना, और अब यही टेस्ट है, अगर वहाँ वो सक्सेसफुल हो गए फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो उनका एक जो व्यू बनेगा वो और लोगों में बनेगा। देखिए इन्होंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर अब हमें दिया गया, देखिए इन्होंने सुधार दिया, पहली बात। दूसरी बात, फुल स्टेटहुड है, यहाँ एलजी की चलती है। और आप देखिए कल क्या हुआ, कल की एक्टिविटी मैं दिल्ली की बताना चाहूँगा। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना था एमसीडी का, जो इलेक्शन होने थे, सडनली केंद्र सरकार की तरफ से एक ये इन्फॉर्मेशन गई चुनाव आयोग के पास कि अभी आप डिक्लेयर मत कीजिए क्योंकि हम जो एमसीडी है उसको मर्ज कर रहे हैं।
सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा डायरेक्शन केंद्र सरकार दे सकती है ईसी को? क्या ईसी उनका डायरेक्शन मानने के लिए बाध्य है? हालांकि अभी वक्त है, अभी इलेक्शन होने में, लेकिन ये साफ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और नोटिफिकेशन, लेकिन अचानक ये आ गया। तो इसको आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने हार मान ली है और ये डर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि एमसीडी में हम जो है हार जाएंगे, और इस वजह से ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या अब टेस्ट होगा दिल्ली वर्सेस पंजाब, क्योंकि जो चीज़ दिल्ली में इनके पास नहीं है पंजाब में वो चीज़ मिलेगी इनको। कई तो लोकपाल बिल वाली भी बात है, दिल्ली में लागू नहीं कर पाए, वहाँ लागू कर पाएंगे नहीं। विनोद भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, दिल्ली में तो लागू नहीं कर पाए लोकपाल, अब वहाँ लागू कर पाएंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी देखने वाली। वो भी देखने वाली बात होगी वहाँ पर पंजाब में, कि वहाँ पर पंजाब में जो टेररिज्म इफेक्टेड स्टेट है उसको किस तरह से पुलिस को हैंडल कर रही है अरविंद केजरीवाल। पंजाब में सिर्फ टेररिज्म नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, यानी उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे खालिस्तानी तत्व हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ठीक है, तो वो अलगाववाद का समर्थन करते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो तो हैं, मतलब उससे कोई इनकार नहीं किया सकता, लेकिन बॉर्डर से लगे होने के बावजूद, क्योंकि बॉर्डर से जो सिर्फ आतंकवादी ही नहीं आते हैं बल्कि वहां से ड्रग्स और बाकी चीजें भी आती हैं। ड्रोन के जरिए हमने देखा हथियार भी आए हैं, वो उसकी सुरक्षा करना, फिर उसके बाद जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं उन पर निगरानी रखना। ऐसा केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगा था अभी चुनाव से पहले कि वो किसी खालिस्तानी समर्थक के घर पे रुके भी थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ये देखना होगा कि अब जो मेन चीज़ है कानून व्यवस्था, जिसके दम पर यूपी में योगी सरकार आई है वापस, उस कानून व्यवस्था में केजरीवाल फिट बैठते हैं या क्या वो साबित कर पाते हैं। कई लोग तो ये भी बोलने लगे हैं कि अब 3 महीने के लिए भगवंत मान को बनाया है और वो 3 महीने बाद खुद बन जाएंगे सीएम। मैंने पूछा उनसे ऐसा क्यों, कह रहे ठीक है क्योंकि वो उनकी जो इमेज है ना वो एक पियक्कड़ की इमेज है, तो लगता है कि भाई ये स्टेट नहीं चला पाएंगे, देखो मैं खुद आ गया स्टेट चलाने। यहाँ दिल्ली में मनीष सिसोदिया को सीएम बना देंगे, इस तरह की बातें भी खूब फ्लोट हो रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है तो ऑब्वियसली आगे इस बात का खुलासा उनके साथ ही रहे कुमार विश्वास ने पहले ही कर दिया था कि अगर पंजाब में ये लोग जीतते हैं तो सीएम बनने के लिए केजरीवाल पंजाब जा सकते हैं और यहाँ की जो कुर्सी है सीएम की उसे मनीष सिसोदिया को दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा, हालांकि एक फैक्टर ये भी था कि वो भगवंत मान के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा फैक्टर उनका जो दिल्ली मॉडल था वो था। अब ये जीत दिल्ली मॉडल की वजह से हुई है या फिर भगवंत मान की? और दिल्ली मॉडल क्या वाकई में दिल्ली मॉडल जैसे प्रिटेंड किया जा रहा है वैसा है या नहीं? देखिए हम यहाँ आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आए, लेकिन आपको जो वस्तु स्थिति है वो बताने के लिए जरूर है। मुझे एक पिक्चर याद आ रही है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें इनको ऐसे पकड़ के लेके गई थी पुलिस, जिसमें इनका एक स्वेटर एक तरफ से खींचा हुआ था और 4 पैर, और एक पिक्चर उसके साथ में अखबारों में उस समय छपी थी कि देखो सीएम ऑफ दिल्ली, कि वही पुलिस वाले उसके पीछे थे। तो वक्त बदलने में देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, कैसे वक्त बदला। जो पुलिस वाले उनको कॉलर से खींच रहे थे वो उनकी सिक्योरिटी में लग गए काइंड ऑफ, कि वो मतलब तो जनता मेहरबान, तो हर कोई मतलब इसको क्या बोले। आखिर में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि अब देखना ये होगा कि पंजाब की जो ज़ेलेंस्की हैं वो अपने स्टेट की रक्षा कैसे करते हैं, उसे कैसे चलाते हैं। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।